मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम जो सुकून प्री वेडिंग जो काउंसलिंग होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके जहन को तब्दील किया जाए इन बदलते हालात में। जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो आपस में तलाक की नौबत आ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि रिश्तों में एक तलाक ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है, लेकिन उसकी इजाजत इसीलिए है कि रिश्ते आपस में बोझ ना बने। तलाक इसीलिए आए कि जब जबरदस्ती रिश्ते में बाधा ना जाए, लेकिन ये नौबत ना आए, इसलिए इस तरह की काउंसलिंग जरूरी है और ये काउंसलिंग की इब्तिदा की गई है। ये हम भारतीय मस्जिद फेडरेशन और सुकून जो हमारा सेंटर है, इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है जो नए बच्चे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से अलहदा हो रहे हैं, या साथ भी कभी बहुत ही या पाकिस्तानी ड्रामा से जो जहन अलग होते जा रहे हैं, और जहन में एक चीज बैठी है कि हम अलग होकर ज्यादा सेव कर सकते हैं, पैसे ज्यादा बचा सकते हैं, ज्यादा सेविंग कर सकते हैं और हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। यकीन करिए, फ्यूचर बेहतर उनका होता है जो साथ में चलते हैं और एक मजबूत इत्तेहाद बनता है। आप देखिए, बहुत से, अगर मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूं कि आप चिड़िया लोगों में देखो कि छोटे छोटे परसेंटेज में से वो जुड़ जाते हैं, शक्की लोगों में देखो बड़ी छोटे छोटे परसेंटेज में जुड़ते हैं। इसके लिए आपको दिल से जोड़ना पड़ेगा एक दूसरे को। ये मकसद इसीलिए है कि लोगों के जो रिश्तों की अलहदगी हो रही है उससे रोका जाए, और बच्चियों को, लड़कों को जो अभी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, शादी की शुरुआत करने जा रहे हैं, निकाह की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो और उनकी जिंदगी में आगे इस तरह की नौबत ना आए कि अलहदगी इख्तियार करना पड़े। सबसे पहले तो जो कदम बढ़ाया गया है, इसकी बहुत पहले से ज़रूरत थी। बहरहाल जहाँ से भी शुरुआत की इब्तिदा बहुत बेहतर है। ये जो आज के मामला ख़राब हो रहे हैं, क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान इसकी सबसे बड़ी वजह नहीं है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिल्कुल सही बात है कि व्हाट्सएप इज़ जस्ट वन ऑफ, ये इसका एक सिंगल ये है सोशल मीडिया आप कहिए, और उसके अलावा हमारा प्रिंट मीडिया भी कोई ऐसा नहीं है कि जो ये पहले दौर था कि मामू, नाना, नानी, दादा लोगों को, बच्चों को बैठकर ट्रेन करते थे, और ये पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग होती थी। बच्चे रियल लाइफ देखते थे और जैसे आगे चलते थे उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उन अकाउंटेबिलिटी को वो लेते थे। लेकिन अब ये सोशल मीडिया आ गया, दुनिया तरक्की करके कहाँ से कहाँ जा रही है, और उस तरक्की में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप हस्बैंड वाइफ के अंडरस्टैंडिंग का रह जाता है। लिहाजा ये कोशिश है कि प्री मैरिज कोर्सेज हो, लोगों को बताया जाए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा इसके फ़वाइद और असरात होंगे। क्या इसकी एक वजह ये नहीं है क्या दोनों को बराबरी, अब हम अपने आप को बराबर समझें या अपने हक को थोपा जाए? ये जब अपने हक को अपने हक का ज़्यादा इस्तेमाल करके जब अपने रिश्तों को थोपा जाता है, तो ये सबसे बड़ी वजह नहीं बनती है? बिल्कुल, बहुत एक अहम बात आपने बताया, उसको मैं थोड़ा सा और वाज़ेह करूँ कि एक है हुकूक, हक़ का देना, और एक हक़ का लेना। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हम हक़ देने वाले बने, हम कुर्बानी देने वाले बने। लोग कुर्बानियाँ मांगते हैं, हक़ मांगते हैं, कंडीशनल मोहब्बत करते हैं, लेकिन इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। जब हम दूसरे का ख्याल रखें, जब पार्टनर के सारी सहूलियात का एहसास करें, तो ख़ुद ब खुद फिर जो है हुकूक का निज़ाम आपस में बेहतर हो जाता है और ये निज़ाम बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, मुख्तसर ये जानना चाहेंगे कि जब मर्द अपने तमाम जिम्मेदारियों को मुकम्मल तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है और लगातार उस जद्दोजहद में लगे रहते हैं, डॉक्टर साहब, न्यूज़ इंडिया 9 का बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, लोगों तक सही इस्लाह हुई, लोगों की इस्लाह हुई, और जो आज मामला बिगड़ रहे हैं ये तो कुरान की रोशनी से भी अलहदा हो रहे हैं, दीन और दुनिया दोनों से अलहदा हो रहे हैं। उसकी सबसे बुनियादी वजह क्या है? मेरा शादी के बाद में मेरा इंटेंशन बदल जाता है कि ये मेरा शौहर है, ये मेरी बीवी है। सिर्फ इतना ही बदलना है कि मैं इसका शौहर हूँ और मुझे मेरी बीवी बोले कि ये मेरा शौहर है। अगर ये होगा तो मैं मेरी बीवी के लिए क्या कर सकता हूँ, और मेरी बीवी चाहेगी कि मैं मेरे शौहर के लिए क्या कर सकती हूँ, तो फिक्र होगी। अब क्या हुआ
कि मैंने मेरी सारी एनर्जी, सारे थॉट प्रोसेस एक जगह जमा कर लिए कि मैं मेरी वाइफ के लिए क्या करूंगा। अब मुझे दुनिया नहीं दिखती, खाली मेरी वाइफ दिखती है, और मेरी वाइफ के लिए सिर्फ मैं दिखता हूँ। मैं वही कहने जा रहा था कि मर्द की जो जिंदगी होती है उसका जो दायरा होता है थोड़ा बड़ा होता है। उसकी जिंदगी में माँ बाप, बहन भाई, ये तमाम जिम्मेदारियां, बहनोई, ये तमाम जिम्मेदारियां, उसके दायरा, उसका मर्द का दायरा बड़ा होता है। औरत का दायरा सिमट कर अपने शौहर तक महदूद हो जाता है। यह जो चीज है, ये दोनों में जो फर्क है, अब शौहर को इन तमाम चीजों को हैंडल करना है, अटेंड करना है। बीवी जो है अगर माशाल्लाह समझदार है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वो इस दायरे से ही वो फिक्रमंद रहती है और कई जगहों पर ये दायरा ही फसाद की वजह बनती है। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है ना, आपकी 24 घंटे की जिंदगी है, उसको आप 23 घंटे की बना दो। क्या बताया मैंने आपको? 24 घंटे की जिंदगी 23 घंटे की बना दो। यहाँ पे आप स्विच ऑफ कर लो, यहाँ पे आप चाबी भर लो कि मेरी जिंदगी 23 घंटे की है, 1 घंटा जो है वो मेरे पार्टनर के लिए है। जो 23 घंटे में आप अगर नहीं कर सके तो 24 घंटे में भी नहीं कर पाओगे, जो 6 दिन में नहीं कर पाओगे, 7 दिन में भी नहीं कर पाओगे, जो 25 दिन में नहीं कर पाओगे, 1 महीने में नहीं कर पाओगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है पता है? नेचर क्या है कि वाइफ को 45 मिनट से चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं तो 1 घंटा बोलता हूँ। हर एक फीमेल का जो नेचर है ना, उसको 45 मिनट अटेंशन मिल जाए तो उसका पेट भर जाए। बट 45 मिनट्स कैसे देना उसको? मैं पूरा तेरा, सब चीज मेरी माँ बहन भाई, मेरा मोबाइल, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, सब एवरीथिंग अपार्ट, आई एंड माई पार्टनर। 45 मिनट्स में आप कितने ग्लास पानी पियोगे? 3 ग्लास पानी पीने से सैराब हो जाओगे। वो 45 मिनट्स में सैराब हो जाती है, उसको ज्यादा प्यास की जरूरत नहीं है। और 23 घंटे आपके बगैर नहीं लेगी। हम प्रॉब्लम है कि हम 1 घंटा भी नहीं देते, हम 45 मिनट या 45 सेकंड भी नहीं देते। 30 घंटे की जिंदगी कर लो एंड यू विल सी 8 दिन के अंदर आपके अंदर चेंजेस नहीं आए तो मेरा मोबाइल नंबर ले लो, मुझे फोन करना। अभी जैसा कि कुछ देर पहले मैंने सुना कि जो एहसास जिसे कहते हैं, उससे अगर हम हस्बैंड वाइफ, अभी ये सब कुछ देर पहले मैंने आपसे सुना कि हस्बैंड वाइफ का अगर जो कुछ आपस में झगड़ने के बाद अगर उनके दोबारा हम कलामी नहीं होती है तो रेड सिग्नल दिखता है, जो आपने भी कहा। तो वो रेड सिग्नल की नौबत किस हद के बाद शुरू होती है? 24 घंटे के बाद, आफ्टर 24। हाँ, अगर पैचअप नहीं हुआ तो फंसा पैचअप नहीं, मुझे पैचअप करना है, मुझे पैचअप करना है। अच्छा, मैं पैचअप की भी एक छोटी सी एक्सरसाइज दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपके उसके कदमों में जाकर बैठना है। क्या बताया मैंने आपको? कदमों में जाके बैठना, कुछ भी नहीं करना, ना बात करनी, ना पैर दबाने हैं, ना पैर चूमने हैं, कुछ भी नहीं करना, खाली जाके बैठो एंड शी विल स्टार्ट लविंग यू। अब करके देखना, आज करके देखना आपकी वाइफ के साथ में। आप 5 मिनट बैठोगे ना, उसकी पूरी एनर्जी बदल जाएगी। चलिए, ये मैं क्वालिफाइड साइंस बता रहा हूँ। लेकिन जो मेरा भी एक तजुर्बा है, जो हमने भी देखा है कुछ जगहों पर, कुछ माहौल में, जिनके जहन में फुतूर भर चुका है। नहीं, अभी वो तो बीमारी है, वो फुतूर वाली तो बीमारी है, तो फिर वो तो फिर हमारी रोजी रोटी कहाँ जाएगी? आप उनको हमारे पास भेज दीजिए, हम उसका फुतूर निकाल। डॉक्टर साहब ने बताया कि फुतूर जो है वो एक बीमारी है। बहरहाल फुतूर तो हर जगह है और फसाद भी हर जगह है, लेकिन उससे पहले एक चीज आती, फितना। फितने की इब्तिदा होती है हमारे और आपके ख्यालात से, और जब एक अंदर शैतान जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा खुश होता है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में निफाक पैदा करके। अगर आपको शैतान को खुश करना है तो आप फुतूर पैदा कर लो दिमाग के अंदर, और अगर आपको अपनी जिंदगी खुशहाल रखनी है तो सब्र करना सीख लो और मानना सीख लो। यही सबसे बेहतर वजह है और यही सबसे बेहतर सोल्यूशन है हस्बैंड और वाइफ की अज़वाजी जिंदगी को बेहतर बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त एक बहुत मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, एसीपी तेजस्वी जी। तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि एक पुलिस महकमे में तो हैं ही, आए दिन इनके पास इस तरह के मसाइल आते हैं, तो जिन रिश्तों को कहते हैं, कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, कुछ करीब, कुछ अजीज़ होते हैं, कुछ बनाते हैं हम अपनी मर्ज़ी से, तो कुछ कुदरत से नसीब होते हैं। तो जो कुदरत से नसीब रिश्ते हैं वे हैं, इनकी जो अलहदगी की वजह जो है
इसके फसाद की सबसे पहली जड़ क्या है? आप एक पुलिस महकमे में, आप बहुत अच्छे से, आपने बहुत करीब से देखा होगा। देखिए, रिश्तों की जो बुनियाद है वो विश्वास के नाम पे होती है। अगर रिश्तों में विश्वास है तो बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें सुधर सकती है। लेकिन अगर भरोसा ही नहीं है, अगर भरोसा ही कहीं टूट रहा है तो रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि भरोसा एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना पे रिश्ते टिक जाते हैं, निभ जाते हैं और लास्ट तक वो होल्ड सकते हैं। तो वो उसका बुनियाद जो है वो भरोसा है। इसमें सबसे बड़ी एक वजह जो समझ में आती है कि जो रिश्तों का हक है, जब वो हक थोपा जाता है, हक का नाजायज इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी सबसे बड़ी फसाद की वजह बनती है। फितरा जिसे कहते हैं, वो फितरा जहन में आता है कि हम इक्वल हैं, हम कम क्यों, हम सरेंडर क्यों होंगे। तो जब अगर हम दोनों में से एक को सरेंडर होना होगा, जब सरेंडर दोनों नहीं होते, दोनों के अंदर ईगो आ जाता है, क्लेश हो जाता है, आना आ जाती है, ये सबसे बड़ी वजह बनती है। और अभी हुआ ये है कि पहले का जमाना अलग था, अभी सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ओके, लड़कियां भी अपने पैरों पे, अपने कदमों पे खड़ी हैं, ओके, वो भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि देखो, हर एक चीज में बदलाव तो आना ही है, बदलाव निसर्ग का नियम है। ओके, तो बदलाव को हमको समझना पड़ेगा कि इस बदलाव के साथ हमको कैसे जिया जाना चाहिए और रिश्तों को कैसे समझना चाहिए। बिकॉज हम सब भारतीय हैं, तो हमारी एक खुद की संस्कृति है। क्योंकि हम वेस्टर्नाइज कल्चर में तो पले बड़े हैं नहीं, तो हमारी संस्कृति को हमको समझना पड़ेगा कि मैरिज क्या है। ओके, शादी हम किसे कहते हैं, शादी ये बहुत पवित्र बंधन माना गया है, बहुत अच्छा बंधन माना गया है। तो इसको समझ के ही हम लोग शादी कर सकते हैं। अगर हम बस लोग कह रहे हैं, समाज कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं, इसलिए शादी के बंधन में जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगा मेरे ख्याल से। हमको ये समझना पड़ेगा कि शादी का मतलब क्या है। तो शादी जो है वो दो परिवारों के बीच में भी होती है। तो जब हम लोग शादी करते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि दोनों परिवारों को बीच में समझकर, दोनों संस्कृति, देखो हर एक घर का अपना अपना कल्चर है, तो उस हिसाब से हमको समझना पड़ेगा कि हर एक कल्चर अलग है, रहन खान पान सब अलग रहता है। हर एक घर का अपना अपना एक सेटअप होता है। उस घर की जो सासू माँ है उसका अपना एक अलग रुतबा रहता है, उसके अलग एक अपने लंबी जिंदगी उसने गुजारी होती है, बच्चों को बड़े किया होता है, तो तमाम चीजों से तिनका जोड़ते हैं और फिर वो बहू अगर आज क्या कहे कि सिर्फ मेरा ही राज है, तो यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये चीज़ों को जो छोटी छोटी बारीकाएं हैं उनको समझनी पड़ेगी, रिश्तों को समझना पड़ेगा, रिश्तों को अहमियत देनी पड़ेगी, तब जाके रिश्ते फूल की तरह धीरे धीरे बोलते ना खिलेंगे और बहुत सुंदर लगेंगे। एक ज़रूरी बात वो ये है कि आप एक चीज़ सोचें, खास करके यंग बच्चे या जो इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, लाखों केस कोर्ट में चल रहे हैं, सिर्फ ये सोचें कि दो हस्बैंड और वाइफ के अलहदा होने से दो परिवार अलहदा होता है, दो कुंबा अलहदा होता है, दुश्मनी की बुनियाद बनती है और ये इतनी बड़ी बन जाती है कि नस्लें तक उसका भोग भोगती चली जाती हैं। मेरी गुजारिश आप सभी से कि ख्याल रखें कि आप दो नहीं, दो खानदान हो, दो कुंबा हो और इसकी फसाद की वजह भी आप हो, इस दुश्मनी की वजह भी आप हो। आज का जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, इसकी जो मजबूती, जो रिश्तों की मजबूती के लिए, ताकि मुस्तक़बिल के अंदर जिस तरह से आज हालात पैदा हो रहे हैं और हम एक जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है जिसे मोबाइल कहते हैं, तमाम सहूलत भी इसमें है और तमाम फसादात भी इसके अंदर हैं। तो आज के इस प्रोग्राम पर आप लोगों तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? जी, मैं एडवोकेट सैयद अहमदी आपके सामने ये जिस तरह से ये सेक्शन वर्कशॉप रखा गया है, ये बहुत ही बेहतरीन है। बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी था अटेंड करना। अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करते तो उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा और फ़ायदा होता है ना, कम होने की वजह से चलो जितने कम से कम उनको इसका बेनिफिट है। अब मामला ये है कि मोबाइल, इसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों कर रहे हैं। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि आप बचपन से उस अंदाज में बच्चों को दे रहे हो, खाने से खिलाने से लेकर संभालने तक, कॉलेज से लेकर गिफ्ट में सिर्फ मोबाइल दे रहे हो, ना कि आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, ना उसको समझा रहे हो, ना उसको आपने बता रहे हो ये लिमिट है, ये लिमिट है। खुद भी उतना यूज़ कीजिए, बच्चों को भी एक टाइमिंग बताइए, खाने का कैसा टाइमिंग है, बच्चों को भूख लगती है तो खाना मांगता है, तो मोबाइल के इतने बुरे एडिक्शन हो चुके बच्चों को मोबाइल का रह ही नहीं सकते। इवन बड़े लोग, यहाँ पर सब लोग बड़े जवान बच्चे सब बैड हैबिट आपकी ये पड़ गई। तो इसका यूज और मिसयूज जो हो रहा है उसे बंद करने के लिए पहले पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए। पेरेंट्स इसके लिए पहले उसकी खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए कि आप उनके लिए टाइम बाउंड कर दो कि इतने टाइम तक ये रहेगा। एक
अच्छी फैमिली बनाने के लिए आप रिश्ते को मजबूत करो, घर के रिश्ते को मजबूत करो, ना कि बाहर की दुनिया में घूमो। जब तक आप अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ों का मिल रहा है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड वाइफ इनकी बॉन्डिंग मजबूत होगी तो बच्चों की परवरिश बेस्ट होगी। आपने हस्बैंड वाइफ की परवरिश, आपस की बॉन्डिंग अगर अच्छी नहीं हो रही है तो असर इतना बुरा हो रहा है ना कि बच्चे कहीं बाहर प्यार ढूंढ रहे, बहनों का, भाइयों का कुछ और अफेयर, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, जिसकी वजह से माँ मतलब मम्मी डैडी में और हस्बैंड वाइफ में एकदम अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए। दोनों फैमिली की रिस्पेक्ट करो, मेरी फैमिली तेरी फैमिली ये नहीं, शादी हो गई यानी घर हमारा, ये मामला होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहला मदरसा माँ को कहा जाता है और माँ की तरबियत के बाद ही बच्ची अपने एक मुकाम तक, उसके आगे क्योंकि औरत के नस्लें बनती हैं। अगर एक औरत, एक बच्ची, उसकी इब्तिदा, उसकी तरबियत बेहतर होगी तो ये समझती है उसकी नस्लें बेहतर होगी। आप इसके न्यू जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से देख रहे हैं? आज आपका जो सर्कल होगा, जो सराउंडिंग होगा, जो आपके एक ग्रुप के होंगे, आप उन्हें किस तरह से देख रहे हैं? मैं ज़ैनब हूँ, सुकून काउंसलिंग सेंटर में बेसिकली मैं बैठती हूँ। मैं काउंसलर हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। एट प्रेजेंट मैं 3 जनरेशन के साथ काम करती हूँ और उस जनरेशन में कल्चरल गैप भी आ रहा है। मैं अंधेरी में भी रहती हूँ, मैं मीरा रोड में रहती हूँ और यहाँ तक कि मैं नायगांव में भी रहती हूँ। अभी इस चीज़ से अगर मैं देखूँ तो मुझे 3 डिफरेंट वर्ल्ड दिख के आता है। मीरा रोड हो गया जो बीच के लोगों में, और एक मिडल उसमें आ गई कि जिसमें इन्फ्लुएंस बाहर का भी है, वेस्टर्न कल्चर भी है और इंडियन कल्चर भी फॉलो है। अंधेरी साइड जाओ तो पूरा वेस्टर्न कल्चर हो जा रहा है, और जब हम नायगांव में है तो वो अभी भी हमारा ऑथेंटिक इंडियन कल्चर चल रहा होता है। अब इसके अलावा जो चीज़ें हो रही हैं, बच्चे जो होते हैं, जब बच्चों को और पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप अपने बच्चों से क्वालिटी टाइम स्पेंड। अब जब क्वालिटी टाइम की बात आती है तो या तो वो स्क्रीन पे हो जाता है, वो फोन हो, टीवी हो, टैब हो, उसमें हो जाता है। ये अभी हम पेरेंट्स को बोले कि आप कहीं घूमने गए थे तो बोलते हैं हाँ हम तो मूवी देख कर आए। आप कहीं घूमने गए थे, हाँ हम तो अभी जस्ट पार्टी करके आए। तो ये पार्टी और मूवी जो भी चीज़ें हैं, ये वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से इनको हम क्वालिटी टाइम में नहीं काउंट करते हैं। जब हम चीज़ें क्वालिटी टाइम में काउंट करते हैं तो वहाँ होना चाहिए कन्वर्सेशन, वहाँ होना चाहिए जोक्स, वहाँ होना चाहिए कि हम एक फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे की सुन रहे हैं और अपना मशवरा दे रहे हैं। ये न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली सबके साथ हो जाता है। और जब यही चीज़ हम आगे आगे देखते हैं, जहाँ हम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी आ जाए, आज की जनरेशन के हिसाब से मैं बोलूँगी कि हम गर्ल्स डिमांडिंग तो है और वो हम पहले से है। अब पहले कुछ और डिमांड्स थी, आगे कुछ और डिमांड है। और जैसे कि सर ने बताया कि एक फैमिली और एक नस्ल जो है वाइफ से चलती है, पर जब वहाँ वाइफ खुश रहेगी तब जाके वो नस्ल चलेगी। तो यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ, एक औरत और एक आदमी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे को खुश रखें और जो भी डिमांडिंग्स आ रही है वो आपस में देख लीजिए कि वो लेवल पे है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह है, और दोनों जब बराबर के होंगे और दोनों जब सही होंगे तो वो गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चल सकेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कहा जाता है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो माँ बाप जिस तरह से बच्चों के माँ बाप के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है, उस तरह से माँ बाप के बच्चों के लिए भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने कीमती वक्त से, मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगा, कीमती वक्त से वक्त निकाल के अपने बच्चों के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी को जो शक्ल आप देना चाहोगे दे दोगे, अगर मिट्टी पक्की होगी तो रोने के अलावा आपके पास कोई असबाब और कोई सबब नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी 2 लाइनें। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो बोला है कि इंजन के 2 पहिए वैसे ही हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है, सही बात है। और दोनों का भी बराबर का हो है, तो घर में बच्चों को सही तरबियत देना दोनों का है। खाली माँ के और ये सुकून सेंटर यहाँ पर जो आए हैं सीखने मिला बहुत अच्छा है। ओवरऑल जितनी हमने बात सुनी, जैसा कि आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में, विदेशों के अंदर मतलब बच्चा 18 साल के हुआ या बेटे 18 साल के, माँ बाप सुनकर राब्ता टूट जाता है। ये हमारे संस्कारों में नहीं है, ना हमारी तरबियत में है, ना हमारे मजहब में है, ना हमारे हदीसों से मिला है, ना हमें कुरानों से मिला है। इसलिए हमारा भारत का जो कल्चर है ना बहुत खूबसूरत है। वालिदैन की बहुत इज्जत है, उनकी इज्जत भी करिए और वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों का ख्याल रखिए। सुकून काउंसलिंग सेंटर का आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। जैसे कि आपने देखा कि प्री मैरिज वेडिंग वर्कशॉप का जो प्रोग्राम इसलिए रखा गया है ताकि जिन बच्चों की शादियां होनी है या जो शादियां होने के बाद में जो आज की अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं,
ज़िंदगी जहन्नम बन के रह गई है। मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लड़की शादी के बाद अपने घर गृहस्थी के बजाय अपनी माँ से ट्यूशन लेती रहेगी, याद रखना उसे तलाक का सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। कैमरामैन राहुल के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।